ओम नमो नारायण। नवग्रह में चंद्र मन का कारक, सूर्य आत्मा का कारक। तो चंद्र कुंडली में अगर क्षीण है, अशुभ बना हुआ है या निर्बल है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मेरी गिरनार की 20 साल की यात्रा में मुझे कई उच्च कक्षा के सिद्ध संत महात्मा मुझे मिले। नाथ संप्रदाय के, सबसे ज़्यादा नाथ संप्रदाय के सिद्ध संत महात्मा मुझे मिले। कुछ अवगढ़ उदासी संप्रदाय के, निर्वाणी अखाड़ा के, कितने राखड़ महात्मा, श्मशान सिद्धि वाले, योगिनी जोगिनी सिद्धि वाले महात्मा भी, पवनगिरी महाराज है, मंगलगिरी महाराज है, गगनगिरी महाराज है, आत्मानंद गिरी महाराज है, सरयू दास जी महाराज है, भवनगिरी महाराज है। ऐसे कई साधु संत महात्मा मुझे मिले। उनके पास से बहुत ही अच्छा ज्ञान मुझे मिला है। मैं वो सब साधु संत महात्मा के शरण चरण को मैं नमस्कार करता हूँ। सबको नमो नारायण। मेरा कार्यक्षेत्र जानकर मुझे कई साधु संत महात्मा ने अनुभव सिद्ध कुछ प्रयोग दिए। मैं आपको इसमें से चंद्र का ये प्रयोग मैं आपको कह रहा हूँ। मुझे शक्तिनाथ महात्मा मुझे गिरनार की यात्रा के दरमियान जो परिक्रमा होती है उसमें शक्तिनाथ महाराज मुझे मारवेला के वहाँ मिले थे रात्रि काल में। तो शक्तिनाथ जी महाराज ने मुझे कहा था, चंद्र के बाबत में बहुत बड़ी बात हुई थी। चंद्र की अवस्था कुंडली में 12 स्थान में अगर निर्बल है, अंशात्मक निर्बल है, या शनि से, सूर्य से, राहु केतु से अगर दुर्बल हुआ है, 6, 8 या 12वें भाव में है, तो वो जो जातक, वो जो कुंडली वाला जो जातक है, उसकी उम्र अगर वो 15 साल का है तो 15 मोती, 20 साल का है तो 20, 25 साल का है तो 25, 30 साल का है तो 30, 40 साल का है 40, 50 साल का है तो 50, 60 साल का है तो 60 साल, 70 ईयर्स का है तो 70 ईयर्स। करीबन 3 से 5 कैरेट का एक मोती, ऐसे उसकी उम्र के हिसाब से इतने मोती उसको चंद्र के मंत्र से अभिमंत्रित पूर्णिमा के दिन करके उसको देना है। चंद्र की जो मंत्र है दधिशंक का, जो पुराणोक्त मंत्र है, या फिर ओम शो सोमाय नमः मंत्र जो है, उनको कहना है कि ये मंत्र आपको करना है। हर दिन शुभ में पूजा के बाद या पूजा के भीतर, पूजा के पहले एक माला ये मंत्र की करे। दाहिने हाथ में जो मोती है, अगर उसकी उम्र 25 साल की तो 3 से 5 कैरेट के 25 मोती उसका ब्रेसलेट या फिर उसका लॉकेट चांदी के साथ बना हुआ उसके हाथ में रखे। उसको बोलो कि वो 108 बार मंत्र जाप करे, फिर अपने इष्ट देव के चरण में रख दे और अपना दाहिना हाथ खुद अपने सर पे 2 मिनट, अपना जो क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र है जो मत्थे पे मध्य में, वहां अपना हाथ 2 से 3 मिनट रखे। फिर वो हाथ
अपने हृदय चक्र पे रखें, उसके बाद अपने नाभि चक्र के पास रखें और उसके बाद दोनों हाथों से ये जो कवच मुद्रा करते हैं अपने, यानी क्रॉस, ये दोनों हाथों को क्रॉस करके राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे स्पर्श करवाना है। बाद में आप पूजा कीजिए, अपने इष्ट देव की पूजा, गणपति की पूजा करिए, या फिर सब आपके इष्ट देव की पूजा, देवों की पूजा हो जाने के बाद ये लास्ट में भी कर सकते हो। और करन्यास, मूलन्यास, अंगन्यास करें। उनके शरीर पे चंद्र की अच्छी रश्मियाँ, चंद्र के अच्छे विकिरण, चंद्र की अच्छी शक्तियाँ उनके भीतर, उनके मन में आने को शुरू हो जाएगी। ये प्रयोग महात्मा जी ने दिया था, जो मैंने आपको बताया। चंद्रमन का कारक है। एक मोती को कुदरत पकाने के लिए बहुत सालों तक राह देखनी पड़ती है, तब जाके छिप में एक मोती का निर्माण होता है। बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही सुख, आनंद, प्रसन्नता देने वाला, मन की शक्ति को बढ़ाने वाला और सुख देने वाला ये रत्न है। तो ये इस तरीके से प्रयोग करेंगे, पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्रमा की अच्छी कृपाएं आपके ऊपर होगी। ओम नमो नारायण। जाते जाते एक बात के बहुत ही अच्छी रचना है, शायद संत कवि कबीर की रचना है। मोती की माला से सिमरू में पी का नाम। इसमें भी संत कवि ने कहा है, मोती की माला से सिमरू में पी का नाम, मेरे मन की मैं जानूं और तेरे मन की राम। मोती में कुछ तो रहस्य है। संत कवि ने मोती की बात की है। मोती की माला से सिमरू में पी का नाम। मोती बहुत ही मूल्यवान, कीमती, बहुत ही प्रभावशाली रत्न है। उसको धारण करना चाहिए। बहुत महंगे भी नहीं आते, धारण करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। कुदरत ने अपने जीवन को सुख, समृद्धि, आनंद, प्रसन्नता के लिए बहुत बड़ी सृष्टि की भेंट अपने को दी है, तो उसका सदुपयोग करें, परमात्मा का आभार व्यक्त करें। ओम नमो नारायण।